ओके, आज का टॉपिक हमारा कॉग्निशन है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉग्निशन प्रोसेसेस। व्हेन कॉग्निशन अकर, देर आर थिंकिंग, there should be remembering, there should be learning, there should be daydreaming, there should be seeing, reading, writing and talking। और इन सब को मुलव्विस करके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, हमारी जो थॉट क्रिएट होती है, हमारी जो नॉलेज क्रिएट होती है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का ज़ख़ीरा आता है, उसका नाम कॉग्निशन है। यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट से क्या चीज़ रिमेंबर कर रहे हैं, क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या किसी को सुनता हुआ देख रहे हैं, और उससे हमारी क्या थॉट जनरेट होता है, उससे हमारा क्या क्या कहते हैं एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, उसका नाम कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन आसान अल्फाजों में क्या हुआ, कॉग्निशन हमारे पास एक मेंटल एक्शन है, एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को हासिल करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं अपनी थॉट के थ्रू। थॉट कैसे बनती है हमारी, हम जब अपनी सेंसरी चीज़ों को क्या कहते हैं उसके अंदर लाते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को छूते हैं, किसी को टच करते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, किसी चीज़ को जो है वो बातें करते देखते हैं, तो हमारी नॉलेज में खुद ब खुद इजाफा होता है। हमें क्यूरियसिटी होती है कि यार ये चीज़ क्यों है, क्या कर रही है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो उसके बाद हमारे पास एक परसीव क्रिएट होता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है ना, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है अलग अलग चीज़ों को देखकर, उसका नाम कॉग्निशन है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन के दो मोड्स हैं, ठीक है। पहला मोड है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें क्या होता है, हम जो है वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने अराउंड से, अपने इर्द गिर्द से, अपने गिरदो नवाह से परसीव करते हैं, ठीक है, उस पर एक्ट करते हैं और फिर रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस पूरे नाम का जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, यानी कि हम बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट के ऊपर हम जो है अपनी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, अपनी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। और जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस बिहेवियर में से, उस जो बिहेवियर चल रहा होता है, उस एनवायरनमेंट के बिहेवियर में से हमें कोई रिएक्शन परफॉर्म होता है, कोई कंक्लूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसका नाम एक्सपेरिमेंट है। बाकायदा हम पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉग्निशन क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हम ड्राइविंग करना चाहते हैं तो हम ड्राइविंग के लिए पहले ड्राइविंग को सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, ठीक है, और हम इन्वायरमेंट को देखते हैं कि हमने कहाँ रोकनी है, कहाँ फास्ट ड्राइविंग करनी है, कहाँ स्लो करनी है, कहाँ मीडियम करनी है, ठीक है। फिर हम अपनी गाड़ी पे क्या कहते हैं ड्राइविंग करते हैं, तो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, एक अच्छी फीलिंग जनरेट होती है कि हमने गाड़ी चलाई। इसी तरह जब हम बुक रीड करते हैं तो पहले हमें फ्रॉम द लो लेवल हमें बुक सिखाई जाती है, हम बुक को रीड करते हैं, बुक को रीड करने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंटल जो है कॉग्निशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब आता है रिफ्लेक्शन कॉग्निशन। रिफ्लेक्शन कॉग्निशन थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो मतलब यानी कि एक छोटा बच्चा भी कर रहा होता है और एक मिड लेवल इंसान भी और एक ओल्ड इंसान भी, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन रिफ्लेक्टिव जो है ना वो थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस होता है, एक स्लो थिंकिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व हो रही होती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम अपने सामने वो चीज़ देख रहे होते हैं, विजुअल एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा होता है। विजुअल पर्सपेक्टिव इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कॉग्निशन विच क्रिएट, और जो कि एक अच्छा गहरा जो है ना इंसान के दिमाग में एक स्टेट डालता है जिसके वजह से इंसान बहुत तेज़ लर्न करता है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव के लिए इंसान को अपने ऊपर जोर देना होता है, इंसान को किसी एक बखसूस चीज़ पे फोकस करना होता है, उसके ऊपर उसका डिसीजन लेना होता है, फिर जज करता है, कंपैरिजन करता है, उसके बाद जो है उसका जो कॉग्निशन पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना। तो हमारे पास ये एक स्लो थिंकिंग प्रोसेस है जो कि मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व करता है, जिसमें हमें एक चीज़ पर अटेंशन देनी होगी, एक सिंगल एंटिटी पर फोकस करना होगा, ठीक है। फिर हम उस सिंगल एंटिटी को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर हम उस पर डिसीजन करेंगे, हाँ क्या ये डिसीजन ठीक है, उस पर वाई हाउ क्या कहते हैं व्हाट का आंसर लगाते हैं, आंसर फाइंड करते हैं कि हम इसको क्यों करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसको जज करते हैं, ठीक है, क्या ये जो है क्या कहते हैं इस प्रोसेस के होने के बाद क्या ये फ़ायदा होगा, क्या हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, क्या हमें 99% एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। फिर उसको हम कंपेयर करते हैं कि भाई इससे क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ कोई मौजूद है,
वो अगर मौजूद है तो उसमें क्या कमी थी कि हमें नई चीज़ बनानी चाहिए। ये जो तमाम प्रोसेस है ना, इसके बाद जो नया आइडिया आता है वो यूनिक होता है, वो जो है ना उस पर जो है एक्सपेरिमेंट हुआ होता है, उस पर नॉलेज अप्लाई हुई भी होती है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो अगर हम बुक को लिखें, पहले हम बुक पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल में, यहाँ पे हम बाकायदा लर्न कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और बुक को बाकायदा लिख रहे हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, एक डीप प्रोसेस है। और जब एक बुक लिख दी जाती है तो उससे करोड़ों लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिव है। तो वहाँ पर 2 मोड्स हो गई। ठीक है, अब आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस बहुत इन्वॉल्व है, बहुत इन्वॉल्व नहीं, बहुत ज़्यादा अहम है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस कौन से होते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई ना कोई किसी भी तरीके से किसी भी मेंटल एक्शन की बिना पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो अटेंशन, फोकस ऑन अ वन थिंग, ऑन अ वन एंटिटी, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग, और लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन। ये इन तमाम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना कॉग्निशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निशन फ्रेमवर्क्स। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ह्यूमन प्रोसेस मॉडल और एक्सटर्नल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉग्निशन। ठीक है, ये भी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले हम जो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखने वाले हैं, जिसमें से हम अटेंशन, परसेप्शन और मेमोरी को देखेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसेस ये बहुत अहम टॉपिक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो हम अपने कॉग्निटिव प्रोसेस की तरफ आते हैं। हाँ, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉग्निटिव प्रोसेसेस एक्सप्लेन। पहला है हमारे पास अटेंशन। द फर्स्ट वन इज अटेंशन। चार्ज पे लगा देने से जी, पूरा 100% लेके निकालना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहला है हमारे पास अटेंशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, हमारे पास अटेंशन में क्या होता है, हमारे पास वेरियस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अवेलेबल, है ना। हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और उन अवेलेबिलिटी के अंदर से हमने उस रेंज में से हमने किसी एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करना होता है एक ही वक्त के अंदर। मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं जब पार्क में गया था तो पार्क में बहुत सारे झूले थे। ठीक है, और मेरा सब झूले को देखकर मेरा दिल जो है ललचा रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं तमाम झूलों पे झूला झूल सकूं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट शुड आई डू, आई डू द सेम थिंग, आई डू गेट अटेंशन माई सेल्फ ऑन अ सिंगल एंटिटी, ऑन अ सिंगल प्ले। मतलब मैंने एक चीज़ पर अपने आप को फोकस किया कि भाई पहले मैं ये झूलूंगा, देन आई विल कंटिन्यू दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ को, झूले को पकड़ा और उसको अच्छी तरीके से क्या कहते हैं फोकस करने के बाद उसको पहले लर्न किया कि हाँ देखो इस तरह सब बच्चे झूल रहे हैं तो अब मैं भी झूलता हूँ, है ना। तो मतलब देयर विल बी अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। सो व्हाट विल हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट अ सिंगल पॉइंट टू कंसंट्रेट एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, यानी कि हमें एक चीज़ पर फोकस करना है, ओनली वन थिंग। ठीक है, और अटेंशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ों से अटेंशन क्रिएट होती है, 2 चीज़ों के ऊपर अटेंशन क्या कहते हैं बिलीव करती है कि हमारे पास विजुअल सेंसेस काम कर रहे होते हैं। हम अपनी लोकेशन, उसकी एनिमेशन, उसकी ग्राफिक्स, उसकी विजुअलिटी को देखते हुए हमारे पास अटेंशन क्रिएट होती है। अब वो बोर्ड्स जब लगे हुए होते हैं, जब हम अपनी रोड्स पे जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास फ़ौरन कोई बोर्ड आया जिस पे येलो कलर का रंग हुआ हुआ था। येलो कलर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा, हमारी रेटिना पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इसकी जो वो क्या कहते हैं उसको, वो बहुत वाइड होती है, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे अल्फाज। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ना एक बहुत तेज़ हमारी आँख जो है ना वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करती है। तो विजुअल सेंसेस का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस पे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन फ़ौरन अटैक करती है। तो विजुअल सेंसेस का मतलब ये होता है कि कलर की बुनियाद पे, लोकेशन की बुनियाद पे, एनिमेशन, ग्राफिक्स की बुनियाद पे। और ऑडिटरी सेंसेस होता है यानी कि आपकी क्या कहते हैं ऑडियो की बिना पर, आपकी पिच की बिना पर, आपकी इंटेंसिटी की बिना पर। जब हमारे प्रिंसिपल हमारी क्लास में आते थे तो उनकी आवाज़ का इतना रोब और इतना दबदबा था कि पूरा स्कूल के बच्चे थम जाते थे और टीचर से वो चीज़ें नहीं समझ रही होती थी, क्योंकि उनकी आवाज़ में, उनकी पिच में, उनके पास इतनी इंटेंसिटी थी, इतना गहरा साउंड था कि हर बच्चा जो है वो अटेंटिव हो जाता था।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें फोकस करवाती हैं अपनी तरफ, अपनी विजुअल सेंसेस की बिना पर हमारी विजुअल सेंसेस को यूज़ करती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने आपको अटेंशन का माइल बनाती हैं यूजिंग द ऑडियो। तो अटेंशन से हमें क्या हुआ, अटेंशन का एक फ़ायदा और भी है कि अटेंशन से हम अपने गोल की तरफ जो है ना बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अटेंशन, क्योंकि अटेंशन हमें क्या चीज़ दे रहा होता है, अटेंशन कहता है कि आप एक चीज़ पे फोकस करें, किसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें। तो जब जाहिर सी बात है, जब हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमारा गोल जो है वो हमें नुमाया नज़र आएगा, हम अपनी गोल की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा कोग्निशन क्रिएट होगा, उससे अच्छा पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब हम शादी में जाते हैं, वहाँ पे 70 डिशेस थी, तो हम 70 डिशेस एक साथ नहीं खा सकते, हमें पहले एक को अटेंशन देना है, एक के साथ भरपूर मज़ा लेना है, एक को अच्छी तरीके से तनावुल फरमाना, देन वी विल गो टू नेक्स्ट, ठीक है। तो और वही इन्फॉर्मेशन और वही चीज़ हमें अटेंशन की तरफ खींचती है जो कि साइलेंट हो, जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया हो, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा उभर रही हो, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हो, वही चीज़ वही इन्फॉर्मेशन हमें जो है अपनी तरफ अटेंशन बनाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं अटेंशन के दो तरह के मोड्स हैं, एक है डिवाइडेड अटेंशन, एक है फोकस्ड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन और फोकस्ड अटेंशन। अच्छा, डिवाइडेड और फोकस में क्या फ़र्क है? डिवाइड और फोकस में इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड और अटेंशन में ये फ़र्क है कि जो डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड अटेंशन, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइडेड अटेंशन में हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटी है, अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं, अवेलेबल जो हमारे पास, उसको हम, यानी कि हमारी जो अटेंशन है उस कैपेसिटी को देखकर, उस अवेलेबिलिटी को देखकर डिवाइड हो रही है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसके पास मल्टीपल कैपेसिटीज़ हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारा दिमाग जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, किसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो हमारी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रही है, तो हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होगा ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। लेकिन फोकस्ड अटेंशन में क्या होता है कि हम एक चीज़ को एक टाइम पे कंसीडर करते हैं। फोकस अटेंशन में बाकायदा पूरा प्रोसेस चल रहा होता है कि पहले हम अपने सेंसेस के थ्रू उस चीज़ को परसीव करेंगे, अपने हाथ, अपनी नाक, अपनी आँखों से, अपनी एयर से, अपने टच करने से, अपने स्मेल करने से उस चीज़ को पहले अपने सेंसरी मॉड्यूल से हम उसको पहले गेट करेंगे, फिर उसको हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालेंगे, शॉर्ट टर्म में स्टोर करेंगे उसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि जो चीज़ मैंने देखा भाई हाउ टू ऑपरेट अ लैपटॉप। तो पहले मैंने देखा कि भाई हमने पहले मेरी आंखों ने, मेरी कानों ने उस टीचर की बात सुनी कि पहले आपने पावर ऑन का बटन ऑन करना है, ठीक है, फिर आपने पासवर्ड इन करना है, फिर आपने अपना ईमेल इन करना है, फिर आपने लॉगिन का बटन दबाना है, फिर आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा, उस पर से आपने माई कंप्यूटर ऑन करना है। तो ये चीज़ मैं पहले स्टोर कर रहा हूँ अपने अपने क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो कि उसकी पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में फीड कर देगा, ठीक है। फिर मैं उसको प्रोसेस करूँगा, प्रोसेस करने के बाद मैं खुद एक्शन परफॉर्म करूँगा, मैं खुद एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो चीज़ अगर मेरी सही हो गई तो मैं उसको रिवाइज करूँगा, मैं उसको रिहर्सल करूँगा, तो वो चीज़ जो है मेरी लॉन्ग टर्म में चली जाएगी और फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दिस इज़ द फोकस्ड अटेंशन। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब आता है अच्छा, अटेंशन के बारे में हमने और भी देखा। अटेंशन क्या है कि मेक इन्फॉर्मेशन साइलेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन को नुमाया बनाना है ताकि वो अटेंशन क्रिएट करवाए अपनी। जब हम येलो कलर का बोर्ड देखते हैं या फिर कोई ऐसी नुमाया हेडिंग देखते हैं जिसकी तरफ हमारी फ़ौरन नज़र जाती है और फ़ौरन एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो उसका मतलब यह है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए साइलेंट बनाई गई थी, या हमें रेड कलर का साइन नज़र आता है या हमें डेंजर का साइन नज़र आता है, वो हमें फ़ौरन नज़र आता है ना, तो हम उसकी तरफ फ़ौरन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, मेक इन्फॉर्मेशन साइलेंट व्हेन इट नीड्स अटेंडिंग टू गिव अ स्टेज ऑफ अ टास्क, यानी कि उसके बाद वो एक स्टेज हो हमारे लिए, वो हमारे पास उस स्टेज के बाद हम नेक्स्ट टारगेट पे पहुंच जाए, तो उसको अटेंटिव बनाने के लिए हमें उसको नुमाया करना होगा, हमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी, हमें ऐसे ग्राफिक्स, एनिमेशन, कलर, अंडरलाइनिंग, ऑर्डरिंग, यानी आइटम को इस तरह ऑर्डर करना होगा कि हम अटेंशन क्रिएट कर सकें, यानी कि देयर विल बी मल्टीपल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जाल की तरह होगी, लेकिन हमें अपनी पार्टिकुलर अपना गोल वाली इन्फॉर्मेशन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है,
ठीक है। तो हमें इंटरफेस हमें इस तरह आसान बनाना है, इंटरफेस का गुच्छा नहीं बनाना कि हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़र अपनी नीड वांट के अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से निकाल ले। तो उसके लिए हमें अच्छा कलर, अच्छा ग्राफिक्स, अच्छी एनिमेशन, अच्छी अंडरलाइनिंग, अच्छी ऑर्डरिंग ऑफ आइटम, अच्छा सीक्वेंस, अच्छी स्पेसिंग, ठीक है, अच्छा कलर इफेक्ट्स हमें यूज़ करने हैं अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज़र की। अच्छा, सेकंड वन है परसेप्शन, जो हमने देखा था प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निशन के अंदर। तो सेकंड थिंग है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन हम अपनी आँखों से, एयर से, फिंगर से टच करके, महसूस करके, ठीक है, इन तमाम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अक्स कर रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो परसेप्शन किस चीज़ का नाम है? परसेप्शन हमें ये बताता है रेफर्स दैट हाउ इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि हमने सेंसरी ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन से, आइज, एयर्स, फिंगर से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और फिर उसको इन एक्सपीरियंस में तब्दील करते हैं। फिर उसको अपनी क्या कहते हैं, हम जब उसको जैसे गेस करें कि जब मैं ये देखता हूँ कि बिरयानी सामने रखी हुई है, तो उसका एक अजीब सा टेस्ट, एक प्री डिफाइंड टेस्ट मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार हाँ, बिरयानी का टेस्ट इस तरह होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ है मेरा, है ना। और कुछ लोग होते हैं वो कपड़े को देख के कपड़े की जो है ना क्वालिटी को बता देते हैं। तो ये क्या है, वो छूते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें उसको ये बताता है कि हाँ ये कपड़ा हो सकता है, या इस ब्रांड का कपड़ा हो सकता है, या इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का कपड़ा हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये परसेप्शन है। किसका परसेप्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, किसका परसेप्शन कितना वीक है, ये उसकी ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है कि उसने उस चीज़ को अपनी सीक्वेंस से नहीं गुजारा। सीक्वेंस हमने देख लिया था, यानी कि हमें फोकस्ड अटेंशन देना पड़ेगी। तो क्या होता है? परसेप्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू डिज़ाइन अप टू परसेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइजेबल अक्रॉस डिफरेंट मीडिया। तो हमारे पास बहुत सारी मीडियाज़ हैं, हमारे बहुत सारे मीडियम्स भी होते हैं जिनके बलबूते पर, जिनके रिगार्डिंग हमें उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसको परसेप्टेबल बनाना पड़ता है। हमें ऐसे आइकन्स, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ऐसी क्या कहते हैं रीडियलिटी हमें बनानी पड़ेगी यूज़र्स के लिए, ताकि उनके लिए अच्छा परसेप्शन क्रिएट हो, उनको वो चीज़ें याद रहें, मेमोराइज हो जाएं, लर्न कर सकें वो उससे कुछ, वो इन्जॉय भी कर सकें, उनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनका जो एक मेंटालिटी क्रिएट होती है लर्निंग वाली वो क्रिएट हो। ठीक है, हमें ऐसी बॉर्डरिंग बनानी है, ऐसा स्पेस देना है, इतना मुनासिब स्पेस देना है कि यूज़र जो है उसकी जो एक अटेंशन है कहीं और नहीं चली जाए, फोकस रहे एक जगह पे, उसका एक जगह से अच्छा परसेप्शन क्रिएट हो कि वो उस चीज़ को दोबारा ना भूल सके। ठीक है, हमें ऐसे ऑडियोज़ लगाने होंगे, ऐसे साउंड्स लगाने होंगे, ऐसी ग्रुपिंग करनी होगी चीज़ों की कि वो चीज़ बहुत आला नज़र आए। परसेप्शन हमने देख लिया। अच्छा, अब आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब ये होता है कि हम जो है सही तरीके से एक्ट करने के लिए हम अपनी मेमोरी से, अपने जहन से कोई ऐसी चीज़ को याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं कि जो हमने पहले कभी देखी थी। ये यादाश्त क्या होती है? यादाश्त ये होती है कि हमने जो चेहरे देखे हुए थे, जो बचपन में हमारे दोस्त थे, जिसको हम 10 साल बाद देख रहे हैं, तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, यार तुम्हारा चेहरा मिलता मिलता नजर आया। ये चीज़ क्या होती है? तुम्हारा चेहरा मिलता मिलता लग रहा है, या तुम्हारा चेहरा मैंने पहले देखा है कभी। तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारी सेव है मेमोरी के अंदर, जिसकी बलबूते पे हम उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं। और कुछ देर बाद उसकी कुछ क्वालिटीज़ को याद करने के बाद हम कहते हैं हाँ तुम तो वही हो, तुम तो शाहिद हो, तुम तो गफूर हो, तुम तो मुनव्वर हो। तो ये चीज़ जो ये होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी डेटा को, जो कि हमारे दिमाग में रखा हुआ होता है, हमारी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में रखा हुआ होता है, जिसको हमने सेंसरी अपने ऑर्गन से इनपुट लिया होता है, फिर उसको अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा हुआ होता है। तो हम उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम उस वक्त एक्ट प्रॉपर्ली कर सकें, ताकि किसी का हम नाम याद कर सकें, किसी का चेहरा याद कर सकें, किसी किताब का नाम याद कर सकें, किसी ब्रांड का नाम याद कर सकें, जो कि हमने काफ़ी अरसे पहले या कुछ अरसे पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ मिनट्स पहले जो देखा था, जो छुआ था, जो स्मेल किया था।
है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा दिमाग इनकोड करता है, पहले हमारा दिमाग फ़िल्टर करता है उस चीज़ को, क्योंकि हमारे दिमाग में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इनसाइड आवर माइंड। तो हम उस तमाम चीज़ों में से उस चीज़ को अखज़ करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, इनकोड करते हैं, देयर हमने इन्फॉर्मेशन को, अपनी पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास फ़िल्टरिंग प्रोसेस कर होता है। फ़िल्टरिंग प्रोसेस में ये होता है कि वो चीज़ कब, कहाँ, कैसे, कब हुई थी। तो मैं अपनी चीज़ों, जैसे अब मैंने कहा मैंने बचपन में एक जगह से शॉपिंग की थी, वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा वो शॉपिंग मॉल क्या था। तो मैं सोचूंगा यार कि वो कौन सी जगह थी जहाँ हम गए थे बाइक पे बैठ के। तो हाँ, वो ना सदर का कोई इलाका था, सदर का इलाके, वहाँ पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स बनी हुई थी। हाँ, वो ज़ैनब मार्केट थी। ज़ैनब मार्केट में हम एक प्लाजा में गए थे, वहाँ से हमने शॉपिंग की थी, वहाँ पर मल्टीपल थिंग्स थी। ये चीज़ मैं अपने कैसे दिमाग में याद कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे दिमाग में मैंने फ़िल्टर किया। पहले मैंने तमाम चीज़ों को हटा दिया, मैंने सिर्फ अपने क्लॉथ्स को, जो मैंने जीन्स वहाँ से ख़रीदी थी डेनिम की, मुझे वो दिमाग में खाली है, क्योंकि अभी तो मेरे दिमाग में कंप्यूटर भी है, मेरे दिमाग में लैपटॉप भी है, मेरा बिस्तर भी है, मेरा चेयर्स भी हैं। तो मैंने तमाम चीज़ों को क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। दिस इज़ द मेमोरी। तो हमारे पास 3 तरह के मोड्स हैं मेमोरी के। हर किसी के मोड्स को आपने दिमाग में रखना है, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। पहला मोड्स है शॉर्ट टर्म सेंसरी। सेंसरी में क्या होता है कि आप जो है अपने सेंसस ऑर्गन से, अपने सेंसरी ऑर्गन से इनपुट लेते हैं। कैसे? आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप जो है सुनते हैं, आप टेस्ट करते हैं, आप टच करते हैं, आप हेयर करते हैं, स्मेल करते हैं। तो इससे जो आपकी इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, इससे जो आपका डेटा क्रिएट होता है, इससे जो आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे जो आप चीज़ों को रिट्रीव करते हैं, इसका नाम सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी से आपके पास इनपुट आता है, आपका स्टिमुलाई क्रिएट होता है, आपका एक बफर क्रिएट होता है, एक किस्म का बफर क्रिएट होता है, एक तरह से एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है आपके दिमाग में। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं, जब किसी चीज़ को खाते हैं, है ना, जब किसी चीज़ को सुनते हैं, जब आप किसी गाने को सुनते हैं, तो आपका एक सेंसरी क्रिएट होता है, एक सेंसेस आपके जो हैं वो गूज बम में आ जाते हैं। इसका नाम है सेंसरी मेमोरी, आपकी काम कर रही है भाई। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, एक ब्रीफ क्वांटिटी के अंदर आपके पास रखी हुई होती है, जो कि आप फ़ौरन कभी भी बता सकते हो। एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको फ़ौरन याद आ जाती हैं, आप फ़ौरन के बारे में बता देते हो। तो उसका नाम वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई है। आपके कहाँ पे रखी हुई है? वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई है, जो कि आपने अपने सेंसेस से इतनी अच्छी अखज़ की और आपके दिमाग में फ़ौरन है। अब वो हम जब पेपर देने जाते हैं तो हम वो चीज़ों को फ़ौरन रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो उससे वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई होती है, लॉन्ग टर्म में नहीं जाती। लॉन्ग टर्म में जाने के लिए उनको रिहर्सल करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म की चीज़ों पर रिहर्स करने के बाद आप लॉन्ग टर्म पर जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन माइंड इज़ इन एक्टिव स्टेट, यानी कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्टिव स्टेट में होती है, जो कि आप रेडियली कभी भी अवेलेबल होती, यानी कि आप किसी भी टाइम पीरियड पे आप उससे पूछेंगे तो आपको फ़ौरन बता देगा। जैसे कि आपका नाम, मैं कभी भी मैं सोता हुआ बिल्कुल बेहोश हूँगा, आप मुझसे पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ अब्दुल वहाब, तो मैं कभी भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा हुआ है। लेकिन ऐसी कोई चीज़, जैसे मेरे नाना का नाम, मेरे परदादा का नाम क्या था, तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रीफ क्वांटिटी में होती है, छोटी चीज़, ठीक है, जिसको हम रिहर्स करके, जिसको हम एक्टिवली मेंटेन करके हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज होता है जो कि एक्सटेंडेड पीरियड से पड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा सदमा होता है, कुछ ऐसी बचपन की यादें होती हैं जो कि आप नहीं भुला सकते, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई हैं। कुछ ऐसी डरावनी चीज़ जब हम देख लेते हैं, वो हमारे दिमाग से नहीं निकल रही होती, वो हमारी शॉर्ट टर्म में नहीं होती, वो हमारी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में, उसको रिकॉल भी कर रहे होते हैं, और उतनी मजबूती से रिकॉल कर रहे होते हैं कि वो कभी, हम कहते हैं हम इसको नहीं भूल सकते, इस सदमे को नहीं भूल सकते, इस स्टोरी को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म से रिहर्स होने के बाद लॉन्ग टर्म में चली जाती है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फ़र्क हुआ? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये फ़र्क हुआ कि हमारे पास शॉर्ट टर्म के अंदर कैपेसिटी
ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी रिसेंट टाइम पीरियड। ऐसा कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ऐसी कोई एक्शंस परफॉर्म हुआ है जो कि हमारे पास रिसेंटली परफॉर्म हुआ था और उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर मौजूद है तो उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम देते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का नाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि हम अपनी मेमोरीज़ को, अपने पुरानी बीते वक्तों को और जो बहुत पुरानी चीज़ें हों उसको हम अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं, उसको फ़िल्टर प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसके बाद हमें वो कुछ और सही तरीके से याद आने लगती है, तो वो लॉन्ग टर्म में रखी हुई होती है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत अच्छा बता रहा है कि हम अपने इनपुट स्टिमुलाई के थ्रू, अपने इनपुट हमें आता है और अपनी सेंसरी मेमोरी के अंदर, अपनी सेंसरी मेमोरी के अंदर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। सेंसरी मेमोरी से हम एक तरह से चीज़ें को गेट करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है, हमारा कॉग्निशन क्रिएट होता है। तो सेंसरी मेमोरी से हम इनपुट लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनपुट जो है हमारे पास एनवायरनमेंट से आ रहा है, अपने अराउंड से आ रहा है, अपने गिरदो नवाह से आ रहा है। फिर हम सेंसरी मेमोरी के थ्रू जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमारे पास उस सेंसरी मेमोरी पर जब हम अटेंशन देते हैं, किसी एक चीज़ पर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं एक सिंगल एंटिटी के ऊपर, तो वो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद जब हम उस पर रिहर्सल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है। तो कोई भी चीज़ हम याद करना चाह रहे होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इनकोड होती है। पहले हम उसको इनकोड करते हैं, फिर हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं। रिट्रीव करने के बाद वो हमारा शॉर्ट टर्म में आती है और शॉर्ट टर्म से हम फ़ौरन जवाब देने लगते हैं और तमाम चीज़ें भूल जाते हैं एक वक्त के बाद, चाहे वो शॉर्ट टर्म में रखी हुई हो, चाहे वो सेंस में रखी हुई हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में रखी हुई हो। मैंने बचपन में पिज़्ज़ा खाया था शायद, ठीक है, तो अब इतना अर्सा गुजर गया है, अगर मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो मेरे पास एक क्रिएट होना यार पिज़्ज़े का क्या टेस्ट होगा। या एक और चीज़, आपके पास मल्टीपल एग्जाम की पिज़्ज़ाज़ हैं तो मुझे हर किसी का टेस्ट नहीं पता, क्योंकि ये तो भाई जब तक मैं नहीं खाऊंगा मुझे पास क्रिएट नहीं होगा, एक परसेप्शन क्रिएट नहीं होगा, एक टेस्ट के थ्रू पे, एक टेस्ट की बिना पर मेरे पास एक जो फीलिंग जनरेट होती है इनसाइड द बॉडी, वो हर बंदा अलग अलग फील करता है, वो क्रिएट नहीं होगी, तो वो कैसे मैं उसको फॉरगेट भी हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास मेमोरी का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। लॉन्ग टर्म क्योंकि हमारे पास उसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव और मेमोरी लॉन्ग टर्म अगो की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो एपिसोड्स की फॉर्मेट में हम एपिसोड देखते हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 सीक्वेंस में रखा हुआ होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है हमने बचपन के अंदर या किसी भी लेवल के अंदर, जो कि हमारे पास सीरीज़ की फॉर्मेट में रखा हुआ होता है, एपिसोड्स फॉर्मेट में रखा हुआ होता है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा हुआ होता है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होता है। तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक LTM, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का एपिसोड्स में रखा हुआ है वो। और सेमेंटिक का मतलब ये होता है कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको हम सेमेंटिक का नाम देते हैं। सेमेंटिक का हमारे पास बाकायदा पूरा नेटवर्क बनता है, नेटवर्क का बाकायदा पूरा एक स्क्रिप्ट बनता है, स्क्रिप्ट के बिना पे हमारे पास पूरा फ्रेम्स बने हुए होते हैं, तो उसको भी लॉन्ग टर्म में कहते हैं। एपिसोडिक में मतलब वो इन द फॉर्मेट ऑफ एपिसोड होगा कि यार हाँ, पहले ना हम ये कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आए तो बेहतर होगा। हाँ, जब हम पार्क में गए तो पार्क में बहुत सारे ऑप्शंस थे कि यहाँ पे हमारे पास प्लेग्राउंड भी था, हमारे पास खाने पीने की अशियों की जगह भी थी, हमारे पास स्लाइडिंग्स झूले अलग थे, हमारे पास जो है ये भी था। तो हमने पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप हम गए। पहले हम ग्राउंड में गए, हमने खूब जो है ना रनिंग वाला खेला, फिर हम स्लाइड झूलों पे गए, फिर हम जो है ना वो बहुत ऊंचे जो बहुत हाइट पे जाते हैं वो वाले झूलों पे गए, फिर हमने कुछ खाना खाया। मतलब ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में ना स्टेप बाय स्टेप बैठी हुई कि हम पहले कहाँ गए थे, ठीक है। और सेमेंटिक क्या होता है? सेमेंटिक में हमारे पास एक फैक्ट होता है, यार देखो ये फैक्ट है ना, न्यूटन के 3 लॉ फैक्ट हैं मौजूद हैं, पूरा उनका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, कैसे क्या कब क्यों, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो हमारे पास सेमेंटिक है। तो सेमेंटिक के अंदर हम बाकायदा नेटवर्क, फ्रेम्स और स्क्रिप्ट भी क्रिएट करते हैं।
शायद मैंने यहाँ पे लिखी हुई होगी। ये देखें, ये बाकायदा पूरा एक हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, सेमेंटिक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। सेमेंटिक नेटवर्क जो है ना वो हमारे पास जो है फैक्ट की बिना पर, कॉन्सेप्ट की बिना पर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ है वो फैक्ट है, वो रियलिटी है। यानी कि अगर मैमल जो है ना, मैमल एक एनिमल है, मैमल इज़ एन एनिमल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़िश भी एक एनिमल है, ठीक है। और फिश जब एक एनिमल है तो फिश कहाँ रहती है? वाटर के अंदर रहती है, ठीक है। और वेल जो है, वेल भी एक फिश है और वेल एक मैमल भी है ना। और वेल जो है कहाँ रहती है? वेल भी पानी में रहती है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह अगर हम कैट की बात करें, कैट जो है वो भी मैमल है, ठीक है। और कैट के पास फर होते हैं। इन द सेपरेट कॉन्सेप्ट बेयर इज ऑल्सो एन एनिमल, मैमल, और बेयर हैज़ ऑल्सो अ फर, है ना। और जो भी मैमल होगा, जाहिर सी बात है वो मैमल होगा तो वो एनिमल भी है। तो इन द फॉर्मेट बेयर एक एनिमल है, ये भी कह सकते हैं। कैट अगर मैमल है तो मैमल जो है वो एनिमल है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, रियलिटी बेस्ड, है ना। तो उसकी बिना पे हम जो है अपना फ्रेम्स क्रिएट कर लेते हैं कि हम बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं कि डॉग फिक्स्ड क्या चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल क्या क्या होंगे, है उसका साइज़, उसका कलर, डिफ़ॉल्ट में उसकी डाइट, उसका साउंड, है ना, उसके फिक्स में उसके लेग्स वगैरह कितने होंगे। तो इस चीज़ को हमने कंसीडर करना होता है। फिर उसका बाकायदा पूरा फ्रेम क्रिएट होता है जो कि हमारे पास स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में होता है, जो कि उसके बाकायदा डेप्थ वाली इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहा होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने कॉग्निशन पढ़ा था। कॉग्निशन क्या होता है हमने ये चीज़ देखी। कॉग्निशन के दो मोड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और रिफ्लेक्टिव मोड्स, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। कॉग्निशन के दो मोड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और रिफ्लेक्टिव मोड्स, ठीक है। कॉग्निशन के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी सबसे अहम है, ठीक है। अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी। अटेंशन हमने देखा था, अटेंशन के अंदर हमारे पास दो क्या कहते हैं, अटेंशन हमें देखी कि एक फोकस, एक थिंग पे, एक एंटिटी पे फोकस करना है। तो अटेंशन में हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व थी कि क्या वो विजुअल है, क्या वो ऑडियो है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि अटेंशन के दो मोड्स हैं, एक फोकस्ड अटेंशन है, एक डिवाइडेड अटेंशन है, जिसमें हमारा दिमाग डिवाइड हो रहा है। यार हमारे दिमाग में इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ यार, ये कितना फोकस से चल रहा है, इस पर फोकस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि वो बाकायदा आप उसको पहले सेंस कर रहे हो, फिर वो आपकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, और आप जब उस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पर रिहर्स करते हो, उसको जोर देते हो, उस पर कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्रिएट करते हो, तो आपके लॉन्ग टर्म में प्रोसेस होकर लॉन्ग टर्म में चले जाता है, ठीक है। फिर हमने अटेंशन के बाद परसेप्शन देखा था। परसेप्शन हमारी आंखों, कानों, मुंह, नाक टच करने से एक इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है ना। आज सर्दी है तो हमने कैसे फील किया कि आज सर्दी है, आज गर्मी है कैसे फील किया, आज बारिश हो रही है, आज नमी का मौसम है कैसे फील कर रहे हैं, कैसे परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने मेमोरी देखा, मेमोरी के तीन मोड से, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इसको भी हमने देख लिया। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी।